वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ट्रांसफर टेरोट गुरु में आपका स्वागत है। आज इंट्यूशन पावर है आपके लिए। देखो, लव लाइफ होगी, पार्टनर होगा, दोनों बहुत जिगरी दोस्त होंगे, फ्रेंड होंगे। उन दोनों की इंट्यूशन है, एक दूसरे को चाहते हैं, प्यार करते हैं, एक दूसरे की बहुत सारी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। फिर भी उनके दिल में एक ऐसा सवाल है कि ये इज्जत, ये रिस्पेक्ट कब तक, प्यार कब होगा हम दोनों को। प्यार तो है ही, पर वो प्यार नहीं है जो लवर्स में होता है। रोमांस करना चाहते हैं पर डेयरिंग नहीं हो रही है उनकी। देखो, दोनों के दिल में इतना सारा प्यार है कि डेयरिंग नहीं हो रही है एक दूसरे को प्रपोजल देने की। हिम्मत करके दोनों एक दूसरे के साथ में प्यार कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसे शेयर कर रहे हैं जिसके वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़े रहे। आज का इंट्यूशन पावर यही है। उनकी और आपकी बात क्या चल रही है जिसके वजह से आगे जाके आपको कभी पछतावा ना पड़े, ना आपको ऐसा लगे कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, शायद हमारी यही मंजिल थी। देखते हैं अभी इंट्यूशन में क्या हो रहा है आप दोनों के बीच में। देखो, बिजनेस पार्टनर में भी दोनों पार्टनर होंगे। नाइन ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं से इंट्यूशन आई है। ये दो कार्ड लेने पड़ेंगे मुझको, क्योंकि वो अपने आप आगे आ रहे हैं। देखो, नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है। ये जो रीडिंग होने वाली है वाटर साइन वाले इसमें होंगे। स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, फायर साइन है, एरियस, लियो, सैगिटेरियन। इन दो राशि वालों के लिए रेजोनेट होगी। उनकी ही इंट्यूशन बहुत सारी फॉलो हो रही है आज। तो आज की जो रीडिंग है वाटर साइन और फायर साइन वालों के लिए होगी। आपके और उनके बीच में जो भी चल रहा है वो किस हद तक चलेगा। नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है। देखो, आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हो। आपके साथ में जो भी जुड़े हुए हैं आजकल में, वो आपको प्यार कर रहे हैं, दिल ही दिल में आपको चाहते हैं, आपको आई लव यू कहना चाहते हैं, पर थोड़े से नाराज़ होते हैं, शर्मिंदा हो रहे हैं अपने आप में। उनको यही इंट्यूशन हो रहा है कि वो चाहते हैं अगर मैं प्रपोजल दूंगा तो शायद मेरी जो रिलेशनशिप है ख़त्म हो जाएगी। शायद आगे वाला जो पार्टनर है मुझसे बात करना छोड़ देगा और इसी वजह से वो थोड़े से दिल थाम के बैठ चुके हैं। छुप छुप के देख रहे हैं, छुप छुप के सोच रहे हैं, दिल ही दिल में हंस रहे हैं, दिल ही दिल में नाराज़ भी हो रहे हैं। और कुछ ना कुछ ऐसी बात है जिसके वजह से वो चार लोगों के सामने आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ बात दिल में छुपा रहे हैं, शर्मिंदा भी हो रहे हैं और प्यार भी कर रहे हैं। सोच रहे हैं दिल की बात आपको कहूँ, पर कहने से डरते हैं और इसी वजह से उनके फैमिली में ये बात पता न हो कि मैं थोड़ा सा चुप चुप के बात कर रहा हूँ किसी से। इसी वजह से वो घबरा जाते हैं कभी कभी। मतलब फैमिली लोगों से चुरा के आपसे बात कर रहे हैं। देखते हैं आगे।
देखो, आप दोनों एक दूसरे के साथ में ज़िंदगी बिताने के कस्में वादे खाए होंगे पिछले कई जन्मों में, और इसी वजह से इस जन्म में आपका जुड़ाव हो चुका है उनके साथ में। कनेक्शन आप दोनों का मिल चुका है। पास्ट लाइफ जो रिगार्डेशन है वो आपके साथ में जुड़ी हुई है उनकी, और इसी वजह से वो चुप चुप के आपको देख रहे हैं, दिल ही दिल में नाराज़ है। फैमिली के सामने मेरी इज्जत न चली जाए, इसके वजह से वो फैमिली को न दिखाते हुए आपसे बात कर रहे हैं। पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन आपके साथ में है, इसी वजह से ये बात हो रही है। शायद वो आपके सोलमेट होंगे। फैमिली में कुछ ऐसे मेंबर्स होंगे पास्ट लाइफ में जिसके वजह से वो आपके पास खींचते हुए चले आ रहे हैं। देखो, कुछ ऐसी बातें हैं जिसके वजह से आप उनको निगलेक्ट कर रहे हो। उनकी जो विजिटम है वो सोचने के लिए रेडी होते हो, पर आप लाइट लेते हो, छोड़ देते हो उन बातों को। दिल ही दिल में नाराज़ होते हो उनके ऊपर, सोच रहे हो ये शख्स है, ये जो पार्टनर है मुझे क्यों तंग करना चाहता है। मैं इसके साथ में थोड़ी अच्छी बात करती हूँ तो इसको अच्छा लगता होगा, पर शायद मैं नहीं चाहती हूँ इसके साथ हर वक्त मैं टाइम एक्सपेंस करें, इसको ज़्यादा टाइम दे, क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है। मैं जिसके साथ भी बात करती हूँ अच्छी तरीके से करती हूँ, और इस शख्स को यही लगता है कि मैं इसके साथ क्यों अच्छी बात करती हूँ। अगर इसके दिल में जो कुछ भी है वो मुझे पसंद है नहीं है, ये देखने के बाद में ही मैं आगे डिसीजन लूँगी। क्योंकि देखो, आप उसके ऊपर नाराज़ भी नहीं हो, गुस्सा भी नहीं हो, और इसी वजह से वो शख्स जो पार्टनर है वो आपको प्यार कर रहा है। कहता है अगर इसको मंजूर ना होता तो ये मुझे गुस्सा करती थी, पर ये मुझे गुस्सा नहीं करती है, मुझसे अच्छी तरीके से बात कर रही है। इसके दिल में क्या है पता नहीं, मुझे कुछ कहना चाहती है पर शायद इसके पास टाइम है या नहीं। वो इतनी बिजी दिखती है कि कभी भी मैं फ़ोन कॉल करूँ, मैसेज लगाऊँ और उसको देखना चाहूँ तो वो कभी भी यही कहती है कि मैं बिज़ी हूँ, और इसी वजह से दोनों के जो तार है जुड़ते जा रहे हैं। देखो, आप जो कुछ भी समझ रहे हो वो सही होगा। शायद उनको आपको प्यार हो गया होगा या वो आपको प्रपोज करते होंगे, पर आप खुद इस बात के लिए रेडी नहीं हो। प्यार मोहब्बत उस बात के लिए रेडी नहीं हो, क्योंकि आप सोच रहे हो कि वो एक इंसान है और वो अगर मुझे चाहता है तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाऊँगी, कुछ नहीं कर पाऊँगी। मतलब उसके इरादे कुछ ऐसे होंगे गलत, जिसके वजह से मैं उसके साथ में थोड़ी सी कम रिलेशन रखूँगी। ज़्यादा रिलेशन भी मैं उसके साथ में नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा धोखा नज़र आ रहा है। धोखा उसके पास से नहीं है, क्योंकि डिवाइन मुझे साथ देगा और भगवान की मुझे ब्लेसिंग है। फिर भी उसके जो भी इरादे हैं उसको मैं नामंजूर करूँगी तो उसका हार्ट पेन होगा, दिल दुखेगा, और ये मैं नहीं चाहती हूँ। उसका दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ और उसे प्यार भी नहीं करना चाहती हूँ। बस एक रिलेशन जो है बात करने की, समझौते की, वो रिलेशन के साथ में मैं प्यार करती हूँ, पर थोड़ी सी कभी कभी मैं खुद नाराज़ होती हूँ।
क्योंकि मेरे लाइफ में अक्सर ये होता है, बहुत सारे प्रपोजल आते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए मुझसे अच्छी बात करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत दिखाते हैं और अपने चांस मतलब अपना जो इरादा है वो हमारे सामने रख देते हैं और मैं उनको नामंजूर करती हूँ। और इसी वजह से ये जो आने वाला शख्स है जो मुझसे घुल मिल गया है, प्यार करता है शायद मुझसे, पर मैं किसी से प्यार नहीं करती हूँ। मुझे उस दिन का इंतज़ार है जो मेरा पार्टनर ज़िंदगी भर मुझे साथ देगा और प्यार करेगा, उससे ही मैं रिश्ता निभाऊंगी। ऐसे आने वाले बहुत सारे लोग हैं, पीपल है जो मुझे देखने के बाद में प्रपोज़ल लेके आते हैं और मैं उनको चाहती नहीं, तो मैं क्यों उनको प्रपोज़ल दूँ, मैं क्यों रेडी हो जाऊँ उनको प्यार करने के लिए। मेरा दिल नहीं मान रहा है। अगर मेरा दिल मानेगा तो शायद मैं इस शख्स को प्यार करूँगी, पर उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। थोड़े दिन के बाद में ही सही, अगर मुझे प्यार हुआ तो मैं शायद बात करूँगी, नहीं प्यार हुआ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, उसका दिल नाराज़ नहीं करूँगी, इसीलिए मैं उसको टाइम नहीं देती हूँ। बार बार मुझे फ़ोन कॉल कर रहा है, मुझे पता है आज न कल वो ऐसी कुछ बात कहेगा जिसके वजह से मैं उसको गाली गलौज भी दे सकती हूँ और ये मैं नहीं चाहती हूँ। देखो, दो जनों की बात है, दो जनों जो फ्रेंड भी होंगे, अपने करियर जॉब में दोनों एकत्रित आते होंगे और उसके जो शख्स है उसके इरादे पता हो रहे हैं और इसी वजह से तो जो आगे वाला शख्स है वो डर रहा है उससे बात करने के लिए। देखो, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनल भी होगी जो शायद ये बात अपने एक्स के साथ भी होती होगी, शायद दो फ्रेंड भी होंगे, शायद बिजनेस पार्टनर में भी होंगे। बिजनेस पार्टनर में भी कहा गए तो थोड़ी सी डर की बात होंगी, बिजनेस में कुछ हिस्से मांगने होंगे, कुछ पैसों के मामले होंगे, कुछ करियर के मामले होंगे। उसके लिए दूसरा शख्स डरता होगा कि उसकी पूरी बात होने से पहले ही मैं फ़ोन कॉल कट करता हूँ या उससे रिश्ता तोड़ देता हूँ। मुझे पता है अगला कदम उसका क्या होगा और इसी वजह से मैं उसे थोड़ा सा दूर भागता हूँ, पर उसको इंसल्ट करना नहीं चाहता हूँ, बेइज्जत नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं खुद अपने प्रोटेक्शन करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो रिश्ता मैं तोड़ना नहीं चाहता हूँ, हम दोनों का रिलेशन तोड़ना नहीं चाहता हूँ। हम बिजनेस पार्टनर है तो अच्छी तरीके से आगे ज़िंदगी जिएंगे और बिजनेस करेंगे, क्योंकि मैं मानता हूँ हम दोनों कुछ न कुछ कनेक्शन लेके आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए हमारी जोड़ी मिलती जुलती है बिजनेस पार्टनर में। देखते हैं अभी और टैरोट क्या कह रहे हैं आपके और उनके बीच में, क्या क्या बातें होने वाली है आने वाले दिनों में। द एम्परर, एनर्जी बहुत हाई है आपकी, या आपके साथ जो भी शख्स है, पार्टनर हो सकते हो, फ्रेंड हो सकते हैं। आगे जाके क्या होगा आप दोनों का, देखो अभी जो प्रेजेंट में तो यही चल रहा है, बात करूँ नहीं बात करूँ, फ़ोन के ऊपर फ़ोन आ रहे, कॉल के ऊपर कॉल आ रहे हैं, आप निगलेक्ट करते जा रहे हो, उससे बचने के लिए देख रहे हो उसकी बातों से। देखो, एम्परर मतलब आज की आपकी एनर्जी यही है, मतलब उतनी सोच है आपके दिल में, विजिटम आपका स्ट्रांग है। आने वाले
दिनों में कुछ गलत हो न पाए, इसके वजह से आप स्ट्रांग बनते जा रहे हो। निगेटिविटी फॉलो नहीं करते हो, पर आपके दिल और दिमाग में जो चल रहा है वो सही होगा, ऐसा आपका कहना है। और इसी वजह से आप थोड़े से कभी कभी ऐसी स्थिति में आ रहे हो जिसके वजह से वो आने वाला शख्स है वो थोड़ा सा अपने ऊपर काबू कर पाएगा। मतलब ऐसी उसके दिल में कुछ बात होगी जो वो जुबान पे लाने के पहले ही रुकता हुआ नज़र आएगा। मतलब आप स्ट्रॉन्ग एनर्जी के हो, उसको दिखा रहे हो कि तुम ऐसी बातें कुछ मत कहो जिसके वजह से मैं तुम्हारे ऊपर बरस जाऊं और तुम्हारा दिल तोड़ूं। तुम गलत शलत कुछ ना कुछ मुझे कहोगे तो मैं मेरी एनर्जी दिखाऊंगा और तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दूंगा। इसी वजह से आपकी एनर्जी द एम्परर की दिखा रही है और आप चाहते हो उसको, इज्जत करते हो, रिस्पेक्ट करते हो और इसीलिए आप उनसे बात करते हो। देखो आपके साथ में जितने भी लोग हैं, पीपल है, उन सब की आप इज्जत करते हो। मतलब आप समझदार हो, पीसफुल हो, आपके पास सब कुछ है, टैलेंट है, जॉय है और उतना सारा आपके पास गम भी है जो पास्ट लाइफ में आपने झेला है, जो कुछ ऐसे रिश्ते आपने जोड़े थे जिसके वजह से आप खुद हार्म हुए हो और अभी आपका खुद का प्रोटेक्शन कर रहे हो। इसी वजह से जो आने वाले शख्स है उनका इंसल्ट भी आप करना नहीं चाहते हो और उनको प्यार भी नहीं दिखाना चाहते हो। जो भी है वो बैलेंस बनाते हुए आप नज़र आ रहे हो और रेडी हो। अगर कुछ गलत शलत ज़्यादा बोल दिए तो मैं कुछ हाई क्वालिटी में आके, हाई एनर्जी में आके आपको कुछ कहूँगा तो आप नाराज़ होंगे। क्योंकि देखो आप एक ब्यूटीफुल सोल हो सकते हो, आपकी आवाज़ ऐसी हो सकती है जिसके वजह से हर पीपल आपके ऊपर फिदा हो जाए। प्रपोजल आपको बहुत सारे आते हैं पर आप मानते नहीं हो क्योंकि आपने भी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे धक्के खाए हुए हैं। तो आप प्यार करना नहीं चाहते हो, प्यार करते हो भगवान से, यूनिवर्स से, और वही अपनी ज़िंदगी समझ रहे हो। करियर करना चाहते हो, कुछ जॉब में अपना प्रमोशन लाने के लिए दिन रात काम करने वाले फीमेल हो सकते हो या डीएम हो सकते हो। मतलब आपकी एनर्जी यही है कि आप खुद कुछ बनना चाहते हो और इसी वजह से ये जो लोग आने वाले हैं, बीच बीच में आपको सताने वाले हैं, उनके साथ में आप हंसी खुशी से ज़िंदगी बिता के आगे बढ़ना चाहते हो। किसी का इंसल्ट करके मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं बस अपने ज़िंदगी के ऊपर आगे बढ़ूंगी और अपना करियर, जॉब, बिजनेस उसके ऊपर काबू कर पाऊंगी, यही कहना है आपका। देखो डिप्रेशन का कार्ड है ये, पर डिप्रेशन आपके लिए नहीं है। डिप्रेशन वो शख्स हो सकता है जो आपको चाहता है, प्यार करता है, क्योंकि वो कभी भी अपना काम धाम, करियर, जॉब, सिचुएशन जो भी उसकी है वो सब कुछ छोड़ के आपके पीछे लगता है। आपको कॉल, मैसेज, वीडियो कॉल कर रहा है, आपको देखना चाह रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जिसके वजह से वो खुद डिप्रेशन में जा रहा है। क्योंकि आपकी इंट्यूशन एक ही है कि मैं तुम्हारी इज्जत, रिस्पेक्ट करती हूँ, तुम मुझे बार बार परेशान मत करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। हाँ, मुझे जब टाइम मिलेगा मैं तुम्हारे साथ बात करूँगी, पर मुझे तुम अभी डिस्टर्ब मत करो। और इसी वजह से शायद जो आपका पार्टनर है, पार्टनर भी हो सकता है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में की बात भी हो सकती है, और इसी वजह से आपका जो पार्टनर कभी कभी डिप्रेशन में जा रहा है, सोच में गिरता है, ये मुझे प्यार करती है या मुझे छोड़ना चाहती है। अगर मैं इसको पसंद नहीं तो मुझे कहती क्यों नहीं,
कि तुम मेरे ज़िंदगी से चले जाओ, मैं तुम्हें प्यार करना नहीं चाहती हूँ। ऐसा आपके पार्टनर का कहना है, सोच है उसकी, क्योंकि उसका दिल कहता है पर दिमाग आपके ऊपर ही लगा के बैठा है। वो दिल एक बात कर रहा है और दिमाग सोच रहा है कि मैं अगर मेरे पार्टनर को छोड़ूंगा तो मेरी ज़िंदगी भी खराब हो जाएगी। नाइन ऑफ कॉइंस, देखो फाइनेंशियली आपका पार्टनर भी सेट है, उसके पास हर खुशियाँ है, जो वो चाहता है वो हर खुशी उसको मिल चुकी है, पर वो यही कहता है कि मेरे साथ थोड़े दिन प्यार से गुजारो, मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी तुम्हें दूंगा, तुम जो चाहती हो वो सब कुछ मैं तुम्हें देने का वायदा कर चुका हूँ और आगे भी मैं तुम्हें अच्छी तरीके से संभालूंगा, बस तुम मेरे साथ थोड़े दिन ही सही अच्छी बात करो, अच्छा रहो और हम दोनों एक प्यार की ज़िंदगी बसाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसा उस शख्स का कहना है। मतलब वो कहीं ना कहीं से आपके साथ में रिलेशंस बढ़ाना चाहता है, फ्रीडम चाहता है आपके साथ में, प्यार करना चाहता होगा, आपके साथ में घूमना फिरना चाहता होगा, या बिजनेस पार्टनर में कहा जाए तो वो शख्स भी आपके साथ में अच्छी तरीके का बिजनेस बढ़ाना चाहता है। मतलब खुश है आपके ऊपर, आपको चाहता है, उसको आप पसंद हो और इसीलिए वो आपका पीछा छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। उसको जिसकी ज़रूरत है वो आप है, उसकी इंट्यूशन यही कह रही है, जिस भी पार्टनर की ज़रूरत है वो आप है और इसीलिए वो बार बार आपको देखने के लिए तरसता है। देखो आप दोनों के बीच में कुछ न कुछ बात होती होंगी और इसी वजह से आप दोनों भी एक होंगे आगे जाके। मतलब इंट्यूशन यही कह रही है, ये टॉवर का कार्ड है, इसमें तो ब्रेकअप भी दिखाता है। अगर आप थोड़े से गुस्सा हो गए तो शायद वो नाराज़ होगा और आपसे बात करना छोड़ देगा, इसी वजह से शायद आप बात नहीं कर रहे हो उससे, क्योंकि आपको पता है मैं अगर बरस जाऊँ तो ये आदमी खुद अपने नज़र में गिर जाएगा और इसी वजह से मैं इसका इंसल्ट नहीं करना चाहती हो और इसी वजह से आप थोड़े से गलती में भी पकड़ सकते हो, क्योंकि वो चाहता है अगर तुमको मैं पसंद नहीं हूँ तो तुम क्यों मेरे संग बात करती हो, और इसी वजह से मैं दिखा रही हूँ कि मैं बहुत बिजी हूँ। अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो तुम उनसे बात करो, उनके साथ लव लाइफ जियो, उनको प्रपोज करो। यही बात हो रही है दोनों के बीच में। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी है और बहुत सारा प्यार भी दिख रहा है। क्योंकि दोनों का इंट्यूशन एक ही है, दोनों गलती में नहीं आना चाहते, दोनों रिस्पेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे की। सोच रहे हैं ऐसा कितने दिन देखेंगे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, अगर ठीक है हमारा रिलेशन बढ़ेगा तो शायद आगे जाके हम दोनों एक होंगे और अच्छी तरीके से लाइफ गुजारेंगे। पर अगर हम दोनों की ज़िंदगी अलग होगी तो यूनिवर्स शायद हमें अलग भी करेगा। देखते हैं अभी एनर्जीज क्या कह रही है आपकी। आप दोनों की एनर्जी देखेंगे, आपके पार्टनर की और आपकी। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ।
देखो ये डिवाइन फेमिनल की एनर्जी है। डिवाइन फेमिनल हो या दो फ्रेंड्स में डिवाइन फेमिनल हो सकते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन भी हो सकते हैं। जिसको भी रेजोनेट है डिवाइन फेमिनल को, डिवाइन मैस्कुलिन को। देखो ये डिवाइन मैस्कुलिन की है एनर्जीज, बहुत अच्छी तरीके से फॉलो हो रही है। जिनको भी ये रेजोनेट हो गई है रीडिंग, प्लीज़ कमेंट करें और थोड़ा सा लाइक करें, शेयर करें। प्लीज़ शेयर करें उन लोगों को जिनको कुछ प्रॉब्लम है, हेल्प करना चाहिए। एनर्जी फ्लो होती है, अगर आप हेल्प करेंगे तो आपके प्रॉब्लम भी सॉल्व होंगे, होते हुए नज़र आएंगे आपको, क्योंकि ये डिवाइन की एनर्जी है फ्रेंड्स। डिवाइन की एनर्जी ऐसी नहीं होती है, मिरेकल होते हैं। अगर आप 4 लोगों को हेल्प करोगे तो शायद आपकी ज़िंदगी भी बेहतर होगी, मिरेकल अपने आप आपको दिखेंगे। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, देखो ये जो एनर्जी है डिवाइन फेमिनल की है, डेयरिंग बाज है, वो स्ट्रेंथ दिखाने वाली है। बहुत सारी पास्ट लाइफ में उसने सक्सेस ही पाई है और आज भी वो उतनी ही पावरफुल है जितनी होनी चाहिए। क्योंकि एंजल्स की ब्लेसिंग उसके साथ में है और वो आगे की ज़िंदगी में अपनी एंट्री करती जा रही है। उसका लाइफ ट्रांसफ़र हो रहा है और इसी वजह से वो किसी को मानती नहीं, बस अपनी एनर्जी को लेके आगे बढ़ना चाहती है। कोई भी आए, कोई भी सताए, मेरे ऊपर कुछ फ़र्क नहीं गिरेगा। मैं उसको न मारूंगी, न डांटूंगी, न उसको बेइज्जत करूंगी, बस देखती रहूंगी कि ठीक है, तू ऐसा है तो ठीक है, वैसा ही रहे। मैं तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहती हूँ, बस मैं अपने पथ के ऊपर आगे बढ़ना चाहती हूँ। देखो उसकी एनर्जी ही ऐसी है। ये एक भगवान को मानने वाली होगी, पीसफुल इंसान है, किसी का इंसल्ट नहीं करती है, पर किसी के हाथों में भी जाने का चांसेस नहीं है उसका, कि मैं किसी के हाथों में भी नहीं लग पाऊँगी। तुमको मेरे ऊपर जितना भी ट्राई करने का है कर लो, क्योंकि मेरी एनर्जी ही इतनी पावरफुल है, कोई भी मेरे ऊपर अट्रैक्ट करता है और मैं उसको देखती ही रहती हूँ। क्योंकि वो चाहती है प्यार करो, रोमांस करो, सब कुछ करो, पर मुझे गलत मत समझो। अगर तुम लोग मुझे गलत समझोगे तो शायद मेरी एनर्जी लो वाइब्रेशन में जाएगी, क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग, डिवाइन की एनर्जी उसके साथ में होने के बाद में भी वो यही सोचती है कि डिवाइन मुझे चाहता है, प्यार करता है, और इसी वजह से कई ऐसे एनर्जीज है जो मुझे चाहने के लिए रेडी होंगे और मैं बस उनके लिए थैंक्स कहूँगी, उसके सिवा कुछ भी नहीं कहूँगी। क्योंकि आगे की ज़िंदगी में मुझे स्टैंड लेना है और एक्शन भी लेने की है। इसलिए कई लोग आएंगे, मुझे हार्म करने के लिए देखेंगे, पर मैं उफ नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरा करियर बिजनेस में वो स्टैंड मुझे चाहिए जो मैं भगवान को इतने सालों से प्रेयर करती आ रही हूँ और उसके ऊपर मेहनत करती आ रही हूँ। देखो डिवाइन फेमिनल की एनर्जी यही है, वो कुछ करियर करना चाहती है, बिजनेस करना चाहती है और उसके ऊपर स्टैंड पाना चाहती है, और इसी वजह से वो किसी का इंसल्ट नहीं करना चाहती, किसी को हार्म नहीं करना चाहती। किसी को गलत देखने के बाद में भी वो नहीं कह रही है कि तू गलत है और मैं सही हूँ। शायद अगर तू गलत है तो तुझे सही रास्ता दिखाने का काम मैं करूँगी, ऐसी उसकी एनर्जी है। क्योंकि वो डिवाइन के एनर्जी के साथ में जुड़ी हुई है। द थैंक्स मतलब भगवान को मानती है, भगवान की पूजा पाठ में दिल लगाती है, और इसी वजह से वो उसका कनेक्शन डिवाइन के साथ में है।
सोच में टाइम वेस्ट गुजारना नहीं चाहती है। सोच मेरे लिए है ही नहीं। सोच सोच के मेरी ज़िंदगी चली गई है। आज का टाइम मेरा ये एक ही है, स्टैंड लेना, एक्शन एक्शन लेना है। आज मेरा टाइम, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं सोचूंगी। तुम जो चाहो वो करो, मैं बस देखती रहूंगी। अगर तुम्हें मेरे से कुछ फ़ायदा है तो मैं तुम्हें हेल्प करूंगी, पर वही हेल्प मैं करना चाहती हूँ जो मैं तुम्हें कर पाऊंगी। अगर गलत सलत तुमने कुछ मुझे कह दिया तो मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से आज़ादी दूंगी। देखते हैं अभी एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन की क्या है। आर्चएंजल गैब्रियल, देखो ये एनर्जी भी बहुत हाई पे है। हर चीज़, हर इंट्यूशन फॉलो कर रही है। डिवाइन फेमिनल की हर उनका थॉट चक्र बैलेंसिंग है। देखो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी भी बहुत हाई पे है। वो सोच रहे हैं कि मैं इसको कुछ गिफ्ट दे दूँ, कुछ ना कुछ गिफ्ट दूंगा ताकि ये मेरे हाथों में आ जाए, मुझ पे प्यार बरसाए, मुझ पे विश्वास करे, ट्रस्ट करे। और क्योंकि वो चाहता है आपको, शायद आपको चाहता है, प्यार करने के लिए देख रहा है, और थोड़े ऐसे पल है वो आपके साथ में गुजारने के लिए देख रहा है। इसलिए उसकी इंट्यूशन यही कह रही है कि ये जो फीमेल है वो फीमेल ही तुम्हारे साथ में थोड़े दिन साथ में रहेगी और आगे बढ़ेगी। देखो उसकी लाइफ भी ट्रांसफ़र होने वाली होगी कई दिनों के बाद में। उसको कुछ चांस मिला है बाहर निकलने का, और वो चांस मैं नहीं खोना चाहता हूँ, ऐसा उसका दिल कह रहा है। मतलब इतने सालों में वो भी बिजी था, तड़प रहा था कुछ ऐसे प्यार के रिश्ते मेरे साथ जुड़ जाए जिनके साथ में मैं मेरी थोड़ी सी ज़िंदगी बिताऊँ, लाइफ बिताऊँ, ऐसा उसका कहना है। क्योंकि लाइफ उसकी भी ट्रांसफ़र हो गई है और वो थोड़ा सा शकी इंसान हो सकता है। मतलब उसके दिल में कुछ ऐसे शख्स है जिसके वजह से वो इतने दिन अपने ऊपर काम करता रहा, सोच में गिरता रहा कि मैं चार लोगों के साथ में फ्रीडम से बात करूँगा तो वो लोग मुझे नाम लगाएंगे या मुझे गलती में देखेंगे। ऐसी कुछ सोच उसकी अलग थी, और सोच सोच के ही उसने आपके संग थोड़ी सी कुछ ऐसी बातें शेयर किए हैं जिसके वजह से वो सोच रहा है कि शायद मेरे ज़िंदगी में ये पार्टनर आएगा, और इंतज़ार कर रहा है। कुछ ऐसे रिश्ते बनाना चाहता है जो वो भूलेगा नहीं। आपके साथ में कुछ ऐसे कनेक्शन रखना चाहता है जो आपको भी उससे लाभ हो सकता है। मतलब शायद वो प्यार ही करना चाहता है आपसे, मोहब्बत करना चाहता है, और इसीलिए प्रपोज़ल देने का चांसेस देख रहा है। आज नहीं तो कल मैं प्रपोज़ल दूंगा और उसके साथ में लव लाइफ निभाऊंगा। देखो प्रपोज़ल करना चाहता है, देना चाहता है, पर शायद अगर आप मानोगे तभी। अगर आप नहीं मानोगे तो वो प्रपोज़ल नहीं देगा। उसका कहना यही है कि मैं किसी को हार्म नहीं करूँगा, देखूँगा, थोड़े दिन देखूँगा, अगर तुम सही हो तो मैं तुम्हें हेल्प भी करूँगा और तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताने का चांस भी ढूंढूंगा। पर अगर तुम मुझे नाराज़ करती रहोगी
तो मैं समझ लूँगा तुम्हारा इशारा क्या है कि तुम मुझे चाहती नहीं हो, और इसी वजह से तुम थोड़े दिन ही सही मेरे साथ अच्छी तरीके से बात करो और मेरी ज़िंदगी के ऊपर काबू लाने की कोशिश करो, ताकि मैं भी समझ सकूं कि तुम्हारे दिल में क्या है। प्रपोजल करना चाहता है आपको, पर वो सोच रहा है कि मानेगी या नहीं मानेगी। शायद आप में डेयरिंग है, तो आप कह सकते हैं उसको कि तुम जो बात करने वाले हो वो मुझे पता है, इसलिए मैं तुम्हें लेट गो कर रही हूँ। देखो, एनर्जी दोनों की हाई है और इसी वजह से दोनों के बीच में ऐसे बंधन बन चुके हैं जो तोड़ना भी नहीं चाहते हैं और जोड़ना भी नहीं चाहते हैं। एंजल क्या सजेस्ट करेंगे आपको, देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे एंजल्स का आप दोनों को भी। जिसको भी जो मैसेजेस कनेक्ट हो रहे हैं वो रीड कीजिए, जो नहीं कनेक्ट हो रहे हैं वो मत लीजिए, लेट गो कर दीजिए, मूव ऑन कर दीजिए। नहीं तो सब लेंगे तो क्या होगा, आपकी लाइफ वैसी ही बन सकती है। अगर आपके लवर से आपको प्यार है तो उनको प्रपोजल देने का चांस आपको देना चाहिए। अगर प्यार नहीं है तो आप उनको सही रास्ता दिखाना चाहिए। आप खुद गलती में मत पड़िए और उनको भी गलती में मत लेके आइए। लुक फॉर अ साइन। देखो, डिवाइन फेमिनल यही कहती है कि तुम्हारे साइन के ऊपर तुम ध्यान नहीं देते हो, क्योंकि एंजल्स मेरे साथ में है और मैं एंजल्स के थ्रू तुमको इंट्यूशन दे रही हूँ कि मैं ऐसे वैसे कुछ भी नहीं करना चाहती जिसके वजह से मैं गलती में आ जाऊँ। और तुम है कि बार बार मुझे फ़ोन करते हो, कॉल करते हो, मैसेज करते हो, और इसी वजह से मैं खुद तुम्हारे से नज़रें छुपाने के लिए रेडी हूँ। यू आर रेडी। देखो, तुम डिवाइन फेमिनल का कहना है कि तुम रेडी हो जाओ। अगर तुम्हें प्यार चाहिए तो तुम्हारा पार्टनर तुम्हें मिलेगा। उसके लिए मैं तुम्हारा साथ दूंगी, क्योंकि इंट्यूशन मेरी यही कह रही है कि तुम्हारा हार्ट चक्र बैलेंसिंग है और मेरा भी हार्ट चक्र बैलेंसिंग है। हम दोनों को भी प्यार है एक दूसरे के लिए, पर उसका नतीजा तुम गलत मत सोचो। तुम यही समझो कि मेरे तरफ से कोई ना कोई पार्टनर तुम्हें मिल सकती है, क्योंकि मैं जो प्रेयर करूँगी उसमें तुम्हारा हक मांगूंगी और तुम्हारा पार्टनर जल्द से जल्द तुम्हारे तक पहुंचने की कोशिश करूंगी। और डिवाइन मैस्कुलिन का कहना है यस, ये करेक्ट है। देखो, उसको भी इंट्यूशन हो रही है और इसी वजह से वो भी अपने काबू में आ सकता है। थोड़े दिनों के बाद में उसको पता चलेगा कि तुम्हारी एनर्जी क्या है, तुम कौन से हालातों से यहाँ तक आई हो और कौन से हालातों से आगे बढ़ रही हो। और इसी वजह से वो सोच रहा है कि उनको थोड़े दिन देखना चाहिए और उसके बाद में ही मुझे जो मांगना है मैं मांग के लूँगा। देखो, खुश है आपके साथ में, ये भी ऐसा आया है, मतलब उसको सब कुछ पता हो रहा है फिर भी वो अनजान है। कहता है मुझे सब कुछ पता है फिर भी मैं अनजान रहूँगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मेरे लिए कुछ न कुछ करोगी, ये मुझे पता है। आने वाले साल में मेरी शादी हो सकती है तुम्हारे साथ में, नहीं तो मेरी शादी जिसके साथ होगी वो पार्टनर शायद तुम मुझे चुन के दोगी, ऐसा कहना है पार्टनर का। तो ये जो रीडिंग है आपको समझ में आई होगी किसके ऊपर है। मतलब पार्टनर जो कहने वाला था प्यार मोहब्बत के लिए, उसने अपनी बात रोक ली है। उसको पता है ये प्यार मोहब्बत नहीं करेगी। अगर इसके पास कोई
ऐसी एनर्जी के लोग हैं जो मेरे साथ में बात करेंगे, मेरा दिल बहलाएंगे या मेरे से शादी करने के लिए रेडी होंगे, तो शायद ये पार्टनर मेरे लिए कोई ना कोई ढूंढ के देगी, ऐसा उसका भी कहना है। अगर रेजोनेट है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि हम आपके लिए बहुत सारे रीडिंग्स लेके आए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जुड़े रहिए मेरे रीडिंग के साथ में। आपके लिए जो भी मैसेजेस चाहिए कमेंट कीजिए, आपके लिए रीडिंग लेके आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।